हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 एग्जामिनेशन और ख़ास करके बात करेंगे पीएचडी वर्सेस नेट एग्जामिनेशन। क्या पीएचडी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और मैंडेटरी कौन-सा है? पीएचडी मैंडेटरी हो गया है, ठीक है? या यूजीसी नेट मैंडेटरी हो गया है? कौन-सा मैंडेटरी हो गया है आपके लिए? इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और अगर आप यूजीसी नेट नहीं करते हैं, तो क्या पीएचडी में आप एडमिशन ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे? इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और अगर आपने पीएचडी नहीं किया है, सिर्फ़ नेट एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लिए हो, तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे? इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो बहुत सारा चीज़ है इसमें बातचीत करने के लिए। इसमें क्या नहीं होने वाला है, तो मैं पहले ही बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे कि यहाँ पे यूजीसी नेट 2023 लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो कि भैया नेट एग्ज़ामिनेशन जो हुआ है, ठीक है ना? उसका डेट के बारे में होगा कि एग्ज़ाम डेट जो है, यानी कि रिज़ल्ट के ऊपर बातचीत होगा, ठीक है? या आपको लग रहा होगा कि आंसर की के ऊपर बातचीत होगा। तो इस 2 टॉपिक को तो हम लेंगे, लेकिन काफ़ी शॉर्ट वे में लेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। अभी तक, ठीक है ना? तो जैसे ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगा तो इसके ऊपर अपडेट मिल जाएगा, लेकिन जो है ये वीडियो के लास्ट में मैं कवर करूँगा, ठीक है? तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करना शुरू करते हैं कि भैया अगर कोई व्यक्ति है और वो पीएचडी करना चाहता है या पीएचडी किया हुआ है या नेट क्वालीफाई किया हुआ है, तो क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है या नहीं बन सकता है? अगर नेट क्वालीफाई किया हुआ है, तो क्या उसके लिए पीएचडी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है? या अगर पीएचडी करना है, तो क्या नेट क्वालीफाई करना आवश्यक है? क्या है, नहीं है? सारी चीज़ बातचीत करेंगे, ठीक है? वीडियो को बिना समय गँवाए हुए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है ना? बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। दूसरी बात ये है कि अनस्टॉपेबल की जो क्लास आई है पेपर 1 की, यहाँ से जितने भी एग्ज़ामिनेशन हुए हैं टिल फर्स्ट डे यानी कि 21 फ़ैब से लेकर के और अभी तक जो भी एग्ज़ामिनेशन चल रही हैं, उन तमाम एग्ज़ामिनेशन में 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन्स हर पेपर में टकरा रहा है, पेपर 1 में, ठीक है ना? तो अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम जो कि कल और परसों देखो, एग्ज़ामिनेशन 2 दिन और बचा है, 15 तक चलने वाला है, ठीक है ना? तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो जाइए देख लीजिएगा और जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दे दिया है, मैं कहूँगा कि बस अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो एक बार तीर धनुष से बाहर निकल गई है, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। बस वेट कीजिए रिजल्ट का, आंसर की का और पेपर फर्स्ट के लिए हमारी क्लासेस आने वाली है जून के लिए और वो बहुत जल्द लॉन्च हो जाएँगी। और इसमें हम मेक श्योर करेंगे कि 35 से लेकर के 40 क्वेश्चंस कैसे करेक्ट किया जाए क्योंकि ये 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन का जो टारगेट रखे थे, ये हिट हो चुका है और इतने क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अब थोड़ा-सा ज़्यादा जंप मारेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है? अब आइए गाइस शुरू करते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स कहानी। तो गाइस हाल ही में एक आपका आयोजन हुआ है और उस आयोजन में जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, ठीक है ना? एम जगदीश कुमार सर उन्होंने कहा है कि ऐसा है साहब कि पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है ना? मैंडेटरी नहीं रहेगा, ठीक है? कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी करेंगे तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएँगे। ये मैंडेटरी नहीं रह गया है और इस चीज़ को इन्होंने ऐसे कहा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने अभी कहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना? मैंडेटरी नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले का वीडियो देखोगे, तो मैंने उसमें बताया था कि जून से पहले जिन लोगों ने नेट क्वालीफाई कर लिया है, ठीक है ना? उनके लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और जून 2023 के बाद जो भी लोग पीएचडी नेट क्वालीफाई करेंगे, उसका नेट का जो वैल्यूज़ है, वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया हुआ था। अभी जब एम जगदीश कुमार सर आते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा है साहब कि पीएचडी अब हम मैंडेटरी नहीं रखेंगे, यूजीसी नेट क्वालीफाई करने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और उसके लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात जो भी है ना, ये कही-कही बातें हैं और कही-सुनी बातें हैं।
अभी तक ऑफिशियली रूप से इसके ऊपर कोई भी मैंडेट, ठीक है ना, या कोई भी नोटिस पब्लिश नहीं किया गया है, ठीक है? तो आप इस भरोसे से मत रहना कि इन्होंने कह दिया है तो वैसा ही कुछ हो जाएगा। देखो, होना तो चाहिए वैसा, लेकिन आपको ही पता है कि पीएचडी की कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ है, ठीक है ना? नेट क्वालीफाई करने के बाद कितने परसेंट लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं? तो आप जब जा कर के देखोगे तो 2% भी लोग नहीं मिलेंगे जो नेट क्वालीफाई करके प्रोफेसर बने हुए हो। बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं। लेकिन वहीं पे जिन्होंने नेट क्वालीफाई किया और प्लस पीएचडी कर लिया, तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं और जो भाई-बहनें होती हैं, उन लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में लग ही जाता है, ठीक है? तो ये कही सुनी बातें हैं और पेपर की बातें हैं, तो बहुत सारे बच्चे मेरे को मेल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर जो बातें कही जा रही है कि पीएचडी अब मैंडेटरी नहीं रहेगा, तो इसके ऊपर क्या कहानी है और कितनी सत्यता है? तो भाई साहब मैंने इस सत्यता की पूरी जानकारी ली है और उसके बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ऐज़ ए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह। इन्होंने जो बातें कही हैं, वो बातें वाक़ई में थोड़ी-सी शॉकिंग हैं। इन्होंने कहा कि हम नहीं रखेंगे मैंडेटरी, बट गाइज़ मैं बस यही कहूँगा कि कुछ भी अभी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आप वो मत करना, ठीक है ना? नहीं तो ये हो सकता है कि आप इस चक्कर में आकर के पीएचडी में एडमिशन ना लें और फिर आपको परेशानी उठाना पड़ सके। ठीक है, जब आ जाएगा तो देख लिया जाएगा। अभी तक के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि देखो यूजीसी नेट योग्य देखो क्या अभी आप हेडलाइन देखोगे तो क्या आएगा कि सहायक प्रोफ़ेसर पदों के लिए अब पीएचडी अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना? और वहीं आप कुछ टाइम पहले का आप देखोगे तो आएगा कि भैया अगर पीएचडी नहीं किए हो तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या सहायक आप प्रोफ़ेसर नहीं बन पाओगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दो, आप अपने स्टडी पे फ़ोकस करो और मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक ऐज एक्सपायर नहीं किया है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है ना? तो आपको हिट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर अभी तक आपका ऐज बचा हुआ है, 31 प्लस नहीं हुआ है, 30 तक अगर आप नहीं पहुँचे हैं, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप नेट के चक्कर में ना पड़ के, बल्कि आप जीआरएफ के चक्कर में पड़िए ताकि आपका जीआरएफ निकले और लाइफ एकदम जिंगा लाला हो जाए, ठीक है ना? तो जीआरएफ काफ़ी सिक्योर है लाइफ के लिए, ठीक है ना? और अगर एज एक्सपायर कर गया है तो कुछ नहीं किया जा सकता है, तब तक आप नेट तब तो आपको नेट ही क्वालीफाई करना पड़ेगा और नेट क्वालीफाई करने के बाद आप बैठ मत जाना कि चलो अब बैठ गया हूँ, कहीं न कहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, सहायक प्रोफ़ेसर में तो लग ही जाऊँगा। तो इस चक्कर में मत बैठ जाना, बल्कि आप पीएचडी के लिए, एडमिशन के लिए इंटरव्यू वगैरह सब देते ही रहिएगा। क्योंकि यही वो रास्ता है जो खुलने के बाद ये जब दोनों मिलेंगी और जब रास्ता खुलेगा तभी आपके नाम के सामने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एंड सीनियर प्रोफ़ेसर एंड प्रोफ़ेसर वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। तो जितनी आसान दिखती है और ये न्यूज़पेपर के जो हेडलाइन्स होते हैं, जो इतना आसान आपको दिखता है, उतना आसान होता नहीं है, ठीक है ना? अभी आप नेट पे जब सर्च मारोगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको कुछ हेडलाइन के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही आप देखोगे तो कहेगा पीएचडी नॉट मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज, ठीक है? और ये डिसीजन लिया गया है एम जगदीश कुमार सर के द्वारा, ठीक है? और कहा गया कि हाँ, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी वगैरह ये सब लाना है, दैट्स व्हाई हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन गाइस जब तक ऑफिशियली तौर पे कुछ नहीं आता है और जब तक ये पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तब तक तो मैं यही कहूँगा कि बी सिक्योर, ठीक है? तो ये अपडेट बस इतना ही था और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पसंद आ गया होगा। और जहाँ पे भी अगर लगा थोड़ा भी कन्फ्यूज़न आपको महसूस हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेरे से बात करने का 3 वे है, जहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हैं। पहला है आपका इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं देता हूँ आपके मैसेज का इंस्टेंट जवाब, ठीक है? दूसरा है आपका यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और थर्ड वन है आपका टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज नहीं कर पाएँगे, बस छोटी-मोटी जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, पीएचडी के से रिलेटेड, यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो ईज़िली वे में आप वहाँ से जान सकते हो, ठीक है? हमारी क्लासेस बहुत जल्द लॉन्च होने वाली हैं और 15 से आई होप कि 15 से क्लासेस फिर से लॉन्च हो जाएँगी। तो 2 दिन बाद आपकी क्लासेस फिर से आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप सारा लाभ ले सकते हो, ठीक है? अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा कि वेट कीजिए आप मेरे अगले न्यू अपडेट के लिए।
नए अपडेट में मैं आपसे बातचीत करूँगा आपके रिजल्ट के ऊपर एंड देन आपके आंसर की के ऊपर, ठीक है? और उसके बाद अभी बहुत ही धांसू और हॉट न्यूज़ आया है आपके लिए और वो है एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन के लिए आया है, वो है आपका जून 2023 के नोटिफ़िकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें पीएचडी वर्सेस यूजीसी नेट की कहानी आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू